बच्चों तो कैसे हो आप लोग। आप सभी को आज मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी की बुक्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको ऑनलाइन देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल अगर नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना है, गूगल क्रोम, जो भी आपके फ़ोन में अवेलेबल है। उसके बाद में आपको यहाँ पे NCERT लिखना है, एंटर करेंगे। आपके पास मोस्टली सबसे पहला ही आ जाएगा। ये आप लोगों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये लोगो होना चाहिए। इसका वेबसाइट अगर आपको अलग से लिखना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ये है https://ncert.nic.in। इसको खोलने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा, जिसमें ऊपर सब कुछ यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा बट ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर आपको पूरा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ चल रहा है, कुछ पोस्टपोन हुआ है या कब से क्लासेस शुरू होंगी। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड खुद एक्सेस कर सकते हैं। अब जो काम की बात है बुक्स से रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाली थी, तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख रहा है ये सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ये दो ही आपके मेन हैं अभी के लिए। आगे की जो बाकी आइकन्स है, बाकी सारे ऑप्शंस है, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो सिलेबस में आप अपना सारा सिलेबस टर्म वाइज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको जूम करेंगे, सिलेबस फॉर क्लासेस एट द एलिमेंट्री लेवल। अब ये हो गई हैं शुरू की क्लासेस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट इज सिलेबस फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस। ये हो गई है आपकी 11th एंड 12th। आई थिंक नो सॉरी, इसमें आपका 10th भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री लेवल पे हो गया फर्स्ट से लेके 8th तक। ये सेकंड कॉलम में जिसमें लिखा है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, इसमें हो गया 9, 10, 11, 12। नाउ थर्ड, तीसरे में सिलेबस फॉर प्यूपिल टीचर्स। अब ये जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली बुक्स है। तो अगर आप इस लेवल पे हैं, आपकी इतनी एज है कि आपको टीचर बनना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, आप ये भी कर सकते हैं। अभी हम करते हैं इसको बैक। अब बैक करके हम वापस उस पेज पे आ गए जिसमें अब हमें सिलेबस के बाद में एक टेक्स्ट बुक दिख रहा था। इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये है मेन, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पेज आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको फिर से वही सिलेबस मिल जाएगा, वही सेम पेज पे लिखा जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए ई बुक्स, तीसरा है परचेज बुक ऑनलाइन, और फिर BEd टेक्स्ट बुक्स। सेम चीज़ें आ गई हैं काफ़ी सारी जो हमने सिलेबस में पढ़ी थी, बट अब ये बुक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो अगर आपको बुक्स खरीदनी है ऑनलाइन तो आप, ये ऑप्शन भी है यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए हम ई बुक्स पे जाएंगे। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको डाउनलोड करिए या फिर सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस करिए और इसको पढ़ सकते हैं। अब ये पेज जब हमने खोला ई बुक्स वाला, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कौन सा खोला मैंने। ये सिलेबस के बाद में जो ई बुक्स लिखा है, ये वाला खोलना है आपको। अब ये पेज खोलने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब ये इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे ये देखिए। पहला है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, दूसरा EPUB, फ्लिप बुक, PDF 1 to 12, स्टेट UTS ई बुक, वोकेशनल एजुकेशन। इसमें आपको ध्यान देना है इस पे, PDF 1 to 12। ये है PDF 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक की इसमें किताबें होंगी, हर लैंग्वेज में होंगी। कितनी पार्ट्स है उनकी वो सब भी अवेलेबल होगी आपके पास में, और आप इसको कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब सरकार ने इतने ऑप्शंस दिए हैं तो आप उसको यूज़ करिए। तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस होंगे, 1 से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें, सभी लैंग्वेजेस में। 3 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। मैंने जो जो देखे थे थोड़े बहुत, उसमें यही था। तो आइए ये देखते हैं। ये PDF खोलने के बाद में अब हमारे पास ये ऑप्शंस आए हैं फिल करने के लिए। सबसे पहला है सेलेक्ट क्लास, फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट,
फिर सिलेक्ट बुक टाइटल। अब क्लास कौन सी है आपकी, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी एग्जाम्पल के लिए हम छठी क्लास ले लेते हैं, 6। ये रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक सेपरेट क्लास ले लूँगी ताकि आपको बेसिक पता चल जाए। क्लास 6 है ये। अब सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, साइंस, उर्दू, मतलब हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक, अरे रे रे, फिर से खोल कर देखते हैं इसको ज़रा, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान और उर्दू। तो अभी के लिए हम साइंस को खोल कर देखते हैं। उसके बाद अभी ये पूछ रहा है साइंस में आपको क्या चाहिए, विज्ञान, साइंस, साइंस, उर्दू। तो मतलब ये है सेम किताब, एक ही किताब है लेकिन 3 भाषाओं में दी गई है। पहला है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। हिंदी में विज्ञान, इंग्लिश में साइंस और उर्दू। तो अभी हम करते हैं हिंदी में खोलते हैं विज्ञान, इसको गो कर देते हैं। अब देखिए ये आ गया बुक के पेज का, बुक का कवर। ये देखिए कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है, ये सब कर दिया हमने। अब इसके बाद में ये देखिए आपको इस तरफ आना है। ये आप देख रहे हैं ये सारा लिस्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा दिया हुआ है। अभी अगर सिर्फ आपको इसका इंडेक्स देखना है कि कौन कौन से पार्ट कितने पेज पे हैं, ये सब जो जानकारी लिखी होती है किसी भी पुस्तक के पहले, उसके लिए आपको ये प्रीलिम्स जो लिखा है उसके आगे ओपन है, इस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ ओपन पे करना है, तो ये एक तरीके से फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा इससे पूरी किताब डाउनलोड नहीं होगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि पूरी किताब कैसे डाउनलोड करनी है। अभी के लिए ये देखिए इसमें आपको ये जानकारी जो शुरू में होती है बुक्स की वो सब मिलेगा, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए संदेश, भारत का संविधान, विषय सूची, ये देखिए विषय सूची आ गया, क्या क्या है यहाँ पर, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इतने ही पेजों का था, 10 पेजों का था ये जो डाउनलोड हुआ है। अब इसको हम बैक करते हैं। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, कोई एक पार्ट है जो आपको सिर्फ पढ़ना है, मान लीजिए आपको तीसरा पार्ट ही पढ़ना है अभी, तो उसको सिर्फ आप खोल सकते हैं। पूरी बुक डाउनलोड ना करने के बजाय आप सिर्फ एक पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में कम जगह है या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, आपको सिर्फ एक चैप्टर वाइज चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए सीधा तीसरा पार्ट निकल कर आ गया, इसको आप पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए पढ़ने के बाद में इसके सवाल जवाब का भी जो होते हैं प्रश्नोत्तर, वो सब भी है यहाँ पे। बस तो ये सिर्फ क्या होगा, तीसरे पार्ट का आया है। लेकिन अगर मान लीजिए अब आपको बैक करते हैं हम इसको, पूरी ही किताब आपको डाउनलोड करनी है, तो ये देखिए सबसे नीचे देख रहे हैं ये डाउनलोड कंप्लीट बुक, ये आपको करना है। यहाँ पे टच करेंगे तो ये अब पूरी बुक को डाउनलोड करेगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि अब चैप्टर छोटे छोटे हैं, वो तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन एक पूरी किताब को डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये देखिए हो गया। यहाँ पे ओपन करेंगे इसको अब हम। सबके फ़ोन में थोड़ा अलग होता है डाउनलोड होने के बाद में कैसे खुलती है किताब, तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। आप सभी ज़रूर बुक्स कह रही हूँ, आप सभी गेम्स वगैरह तो अच्छे से डाउनलोड कर लेते होंगे, आई एम श्योर। आजकल सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं आराम से, तो आपको वही चीज़ करनी है बस। ये नहीं खुल रहा है, अच्छा ओ, ये बुक जो है जब आप पूरी डाउनलोड करेंगे, जब ये पूरी आप बुक डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल में होगी डाउनलोड, कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। ये डाउनलोड होने के बाद में ये ज़िप फोल्डर में, ये देखिए ये ऐसे करके यहाँ पर ये हुई है डाउनलोड। अब ये क्या है, कई लोगों के फ़ोन में खुल जाएगी, लेकिन ये मेरे फ़ोन में ज़िप फोल्डर नहीं खुलता है,
क्योंकि इसके अंदर जो छोटी छोटी फाइल्स हैं वो चैप्टर वाइज ही है, बट इसको कंप्रेस करके इसमें डाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसे खोल रही हूँ तो मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, के नॉट ओपन फाइल्स इन आर्काइव्स। सो मैं इसको नहीं खोल पा रही हूँ। ये अगर मेरे पास सिस्टम है अभी तो उसमें ये आराम से खुल जाएगा। तो अभी के लिए आप अपने फ़ोन में एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर ये नहीं खुल रहा है तो मैं आप लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर सेम वेबसाइट से है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगी, मैं आपको चैप्टर वाइज ही डाउनलोड करके, जो मैंने आपको पहले बताया वैसे ही मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। तो शुरू की क्लासेस में मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक का मैं पहले सिलेबस को कवर करूँगी सब्जेक्ट वाइज। पहले इंग्लिश, हिंदी, फिर मैथ्स, ऐसे करके अगर साइंस स्टार्ट हो रहा है किसी में तो, या सोशल साइंस या जनरल अवेयरनेस है, वो सब मैं स्टार्ट कर दूँगी 5वीं तक। 5वीं का जब कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आगे की क्लासेस में बढ़ूँगी। तो आप ये सब देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को बताइए। मैं काफ़ी आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करूँगी अपनी तरफ से। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी मैं हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। और आपकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपका कोई हॉलीडे होमवर्क है ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई परेशानी हो रही है, वो सवाल समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप वो सवाल भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको भी आपको उत्तर करने में मदद करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप ज़रूर अपनी बुक्स को डाउनलोड करने की कोशिश करिए अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे के वीडियोस में आपको मैं चैप्टर वाइज अब स्टार्ट करने वाली हूँ सारा सिलेबस। थैंक यू। Keep watching, keep studying. All the students and parents, best of luck for the corona lockdown period. Okay.